नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, हमने अलंकार की आपको 3 पार्ट में करवाया है अलंकार को, और आई होप आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। उसमें पूरा संपूर्ण अलंकार आपको कंप्लीट करवाया गया और वहाँ से अलंकार का एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर होगा। तो आज हमारी वाच्य की क्लास होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मैं वाच्य को पहले ले आया। फिर इसके बाद रस छंद और रस छंद पढ़ेंगे, और पूरा धीरे धीरे करके हिंदी को मैं आपको 1 महीने के अंदर हिंदी का पूरा वीडियो करवाऊंगा। सारे टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा हिंदी के। हिंदी में आप देखिएगा 30 से 32 आप क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। इसके बाद मैं यूपी जी के भी आपको करवाऊंगा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बना पाएँ। आपको इतने अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप कम समय में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊँगा, और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य की परिभाषा क्या होती है? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य की परिभाषा है वाक्य को बोलने का सही तरीका। क्या है साथियों? वाक्य को बोलने का सही तरीका क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। इसकी ये परिभाषा है। क्या है परिभाषा? कि वाक्य को बोलने का सही तरीका क्या कहलाता है? वाच्य। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के भेद होते हैं साथियों 3। पहला है कृतिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। आइए फिर दोबारा देखते हैं कि परिभाषा क्या है वाच्य की। तो परिभाषा है वाक्य को बोलने का सही तरीका। क्या है? वाक्य को बोलने का सही तरीका क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। दूसरा कि हिंदी भाषा में इसके वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन से? कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखते हैं साथियों, और देखते हैं क्या है आगे। कुछ नियम और क्रिया के अनुसार। कुछ नियम जो बनाए गए क्रिया के अनुसार, क्रिया के लिंग के अनुसार। कि मतलब जैसे कोई भी शब्द है तो उसमें लिंग और लिंग वचन क्या होगा? क्रिया के अनुसार। तो आइए देखते हैं कुछ नियम क्रिया के अनुसार क्या कहलाते हैं। तो कुछ नियम जो हैं वो क्रिया के अनुसार, क्रिया के लिंग के अनुसार हैं। जैसे यदि कर्ता के साथ विविक्त चिन्ह हो और कर्म के साथ विविक्त चिन्ह ना हो, यानी कर्ता विविक्त सहित हो, और कर्म विविक्त रहित हो। तो कर्म विविक्त रहित हो तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ये आपको वाक्य शुद्धि में बहुत मदद करते हैं। क्या है? वाक्य शुद्धि में बहुत मदद करते हैं। तो आप ये ध्यान से देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर पूरे ग्रामर का जो चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वाक्य, क्योंकि यहाँ से आप वाच्य है यहाँ, क्योंकि आप यहाँ से वाक्य भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर वाक्य शुद्धि आपको वाच्य नहीं आता तो वाक्य शुद्धि में आपको दिक्कत होगी। आप पहचान ही नहीं पाएंगे क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि यदि कर्ता विविक्त सहित हो। कर्ता यानी विविक्त सहित हो। विविक्त जानते हैं? ने, पर, में, इस तरीके से विविक्त जो कारक के उपसर्ग होते हैं। यदि कर्ता विविक्त सहित हो और कर्म विविक्त रहित हो तो क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। उदाहरण देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है सोहन ने दूध पिया। आप देखिए सोहन क्या है? कर्ता है। ने है विविक्त। ने क्या है? वर्षक चिन्ह या विविक्त। और रोहन ने दूध पिया। पिया क्या हो गया? क्रिया। क्रिया किस तरह की? पुल्लिंग की है, क्योंकि कर्म जो है दूध क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्रिया आई। किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार। एक बार और देखेंगे इस उदाहरण को। कर्म के अनुसार क्रिया। जैसे सोहन ने दूध पिया, तो सोहन क्या हो गया? कर्ता। कर्ता से कोई मतलब, क्योंकि कर्ता के साथ अगर विविक्त आ जाए और कर्म विविक्त रही तो जो क्रिया होगी, क्रिया का लिंग होगा, जो लिंग होगा वो कर्म के अनुसार होगा। अब देखते हैं कैसे। जैसे दूध है, दूध क्या है? कर्म है। कर्म कौन सा है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो इसी के साथ क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। क्रिया कैसी आएगी? पुल्लिंग आएगी। आप बात समझ गए होंगे। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे सोहन ने चाय पिया। यहाँ से देखिए कि सोहन है कर्ता, ने चाय पिया। चाय पिया कोई अर्थ निकल रहा है? चाय पिया तो अर्थ निकल रहा है, क्योंकि पिया जो है स्त्रीलिंग है और चाय जो कर्म है, पिया जो है पुल्लिंग है। पिया कौन सा है? पुल्लिंग है। और चाय जो है कर्म, स्त्रीलिंग। तो वहाँ पर ये बात बनी ना, क्योंकि जबकि हमें ये ऊपर कहा गया कि जब विविक्त रहित हो कर्म तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। कर्म के अनुसार क्रिया होगी तो क्रिया तो स्त्रीलिंग है, कर्म जबकि कर्म स्त्रीलिंग है, क्रिया पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सही वाक्य होगा कि सोहन ने चाय पी। सोहन ने चाय पी। चाय के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। बात समझ गए होंगे। अब अगला उदाहरण देते हैं। जैसे राकेश को खाना दो। क्या कह रहा है? कि राकेश को खाना दो। तो राकेश हो गया कर्ता, और कर्ता को हो गया, खाना आ गया कर्म। तो राकेश को खाना दो। अगला देखते हैं। सोहन ने खीर खाई। ये 2 उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। सोहन ने खीर खाई। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है।
आगे कहता है नंबर 2, आप ये देखिएगा 1 2 3 जितने चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको वाक्य शुद्धि में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और वाच्य से हमने देखा था कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि वाच्य से जो प्रीवियस एग्जाम अभी हुआ है, जो यूपी पुलिस का जो अभी लीक हुआ है, उसमें वाच्य से क्वेश्चन था, कई बच्चे उसको गलत करके आए, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं गलत करेंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखिए और बार बार देख सकते हैं, इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। चैनल को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा इस चैनल पे। प्लेलिस्ट वाइज वीडियो भी आपको दूंगा मैं, साथ ही आपकी यूपी जी के करंट अफेयर्स और सारी हिंदी पूरी मैं करवाऊंगा। हिंदी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यूपी जी के में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप वीडियो को देखेंगे, आप एग्जाम में जाएंगे, आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन हिट होंगे, यहाँ से आप खुद ही कमेंट करके जाएंगे चैनल पर कि हाँ सर आपने इतना अच्छा कंटेंट दिया था। तो दूसरा देखते हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ये क्या कंटेंट, लेकिन कंटेंट इतना अच्छा है कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा, और इतने अच्छे क्लास नोट्स हैं जो आप देखते ही आपको एग्जाम हिट होंगे। आप कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास आपको करवाई जाती है, उसमें मैं आपको 20-25 मिनट की क्लास में आपको उससे डबल कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण कौन सा है। दूसरा उदाहरण है, यदि कर्ता विविक्त सहित हो जाए, कर्ता के साथ विविक्त आ जाए और कर्म के साथ भी विविक्त आ जाए। कर्ता विविक्त सहित हो, कर्म भी विविक्त सहित हो, क्रिया का लिंग वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा ना ही कर्म के अनुसार होगा, ना ही कर्म के अनुसार होगा, तब ये क्रिया सदैव क्या होगी, एक वचन पुल्लिंग यानी भाववाचक संख्या। कौन सी, भाववाचक होगा, भाववाचक होगा। तो इस तरीके से देखते हैं। तो यदि कहता है कि यदि कर्ता विविक्त रहित हो, कर्ता विविक्त रहित हो और कर्म भी विविक्त सहित हो, यानी कर्ता भी विविक्त सहित है, कर्म भी विविक्त सहित है, तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्म के अनुसार होगा और ना ही कर्ता के अनुसार होगा। ये बात आप समझ में आ रही है। जैसे तब ये क्रिया किसके अनुसार होगी, तब ये क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, एक वचन और पुल्लिंग होगी। और ये कहाँ एक वचन क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग किस में होती, भाववाच्य में। किसमें होती, भाववाच्य में। आप ये देखेगा। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये वाक्य शुद्धि में बहुत अच्छे से आते हैं। अब जैसे महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, महिलाओं ने लड़कियों को पीटा, महिला कर्ता हो गई, कर्ता के साथ ने आ गया, लड़कियों को, लड़कियां होंगे कर्म, लड़कियां क्या हैं, कर्म, कर्म के साथ भी विविक्त आ गया, कर्ता के साथ भी विविक्त आ गया, तो क्रिया क्या होगी, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा, तो क्रिया सदैव एक वचन होगी। क्रिया क्या होगी, सदैव एक वचन। पीटा एक वचन है, आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पीटा एक वचन है, ना तो इसके अकॉर्डिंग महिलाओं के अकॉर्डिंग, ना ही लड़कियों के अकॉर्डिंग, ना ही कर्म के अनुसार, ना ही क्रिया के अनुसार है, ना ही कर्म के अनुसार, ना ही कर्ता के अनुसार, क्योंकि कर्ता भी विविक्त सहित है और कर्म भी विविक्त सहित है, तो क्रिया जो है सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। दूसरा देखते हैं उदाहरण क्या कहता है। दूसरा उदाहरण कहता है कि पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, लगाई नहीं हो सकता क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, पृथ्वी क्या है, कर्ता, कर्ता के साथ विविक्त आ गया, सूर्य क्या है, कर्म, कर्म के साथ विविक्त आ गया, तो चक्कर लगाया। क्रिया जो होगी कभी भी स्त्रीलिंग नहीं हो सकती जब दोनों विविक्त सहित हो, कर्ता भी विविक्त सहित हो, कर्म भी विविक्त सहित हो, तो क्रिया जो होगी सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या, लगाया सही हो जाएगा, ना कि लगाई, लगाई वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिलहरी ने बादाम को काटा, गिलहरी ने बादाम को काटा, यहाँ काटी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ काटी कभी नहीं हो सकता। काटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर मैंने आपको बताया, जो सूत्र बताया है उसमें क्या है कि अगर कर्ता जो है गिलहरी, गिलहरी के साथ विविक्त आ गया, कर्म भी विविक्त सहित है, यानी कर्ता और कर्म के साथ विविक्त हो तो क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है, आप देखेंगे। तो काटा सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि कर्ता विविक्त रहित हो जाए, कर्ता के साथ कोई विविक्त ना हो और क्रिया, तो क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। यानी देखते क्या कह रहा है कि जो कर्ता है उसके साथ विविक्त नहीं है, और तो क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। बात समझ में आती है। अब उदाहरण से और समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, जैसे बिजली भाग गई, गया थोड़ी ना लगा सकते हो, क्योंकि बिजली भाग गया कोई अर्थ बन रहा है, कोई अर्थ नहीं बन रहा है। तो बिजली स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के साथ यानी बिजली के साथ कोई भी विविक्त नहीं है, यानी विविक्त नहीं है, तो बिजली के अकॉर्डिंग ही क्या आएगा, बिजली के अकॉर्डिंग ही क्रिया आएगी, जैसे बिजली के अनुसार ही क्रिया आएगी। भाग गया नहीं हो सकता, बिजली भाग गई। अब देखते हैं दूसरा, सूर्य कैसा है, पुल्लिंग करता है, चमक रहा है, कैसा, चमक रहा है। यहाँ तो ये थोड़ी ना कह सकते कि सूर्य चमक रही है, क्योंकि सूर्य के ही अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है। किसके अकॉर्डिंग आ रही है, सूर्य के अकॉर्डिंग क्रिया आ रही है। सूर्य के एक वचन पुल्लिंग करता है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। अगला देखते हैं, लाइट चल रही है, लाइट क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग करता आ गया, इसके साथ विविक्त है नहीं। कर्ता के साथ विविक्त ना हो तो हमेशा क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। ये बात समझ में आपको याद रखनी है कि जब विविक्त कर्ता के साथ ना हो तो क्रिया किसके होगी, कर्ता के अनुसार होगी।
दूसरा देखते हैं कि सीता भाग गया, इसका कोई अर्थ निकल पा रहा है क्योंकि सीता है तो स्त्रीलिंग है, सीता नाम लिंग धारण नहीं कर सकता, तो सीता भाग गया, सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के कारण यहाँ पर भाग गया गलत हो जाएगा, तो भाग गई होगा। लेकिन एक बार और भी याद रखें कि नाम लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता, नाम क्या है, लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला आ गया कृतवाच्य। वो चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई वो सारे आपके वाक्य शुद्धि में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। यहाँ से आपका जो वाच्य टर्म स्टार्ट होता है कि वाच्य कृतवाच्य क्या है। कृतवाच्य देखेंगे, कृतवाच्य की परिभाषा क्या है, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले जाए। यानी सबसे याद रखने वाली चीज़ है क्या, कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया है वो किसके अनुसार, क्रिया का जो लिंग है, क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। कौन सा होगा, कृतवाच्य। किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार लिंग वचन क्रिया का आ जाए तो कृतवाच्य होगा। आगे देखते हैं, कृतवाच्य में हमेशा क्या है, क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं यूज होती हैं। कृतवाच्य में क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया भी यूज होगी और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया आप शायद जानते होंगे। अकर्मक क्रिया होता है जिसमें आय प्लस कर्म, जिसमें कर्म ना हो। अय कर्म से ही मतलब निकाला जिसमें कर्म ना हो। और सकर्मक क्रिया में सय प्लस कर्म, यानी कर्म के साथ जो क्रिया जो सकर्मक क्रिया होगी, सय प्लस कर्म, सय प्लस कर्म। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया किसमें यूज होती हैं, कृतवाच्य में यूज होती है। वो कर्ता के अनुसार क्या होता है, क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होगा। दो चीज़ें याद रखनी है आपको, कृतवाच्य में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इजीली से वाच्य पहचान सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा अच्छे से आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए कि मेरी बातों को आप शब्दों पर गौर कीजिए। जैसे कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्या चेंज हो जाए, लिंग वचन क्रिया का, क्रिया का लिंग वचन अगर कर्ता के अनुसार चेंज हो गया तो वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य। कृतवाच्य में एक चीज़ और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं। अकर्मक सकर्मक आप जानते हैं, कर्मक मतलब बिना कर्म के और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कहता है कि लड़का क्रिकेट खेलता है। उदाहरण क्या कहता है, लड़का क्रिकेट खेलता है। लड़का क्या है, कर्ता, कर्ता कैसा, पुल्लिंग, कर्म हो गया क्रिकेट, खेलना हो गया क्रिया, तो कर्ता के अनुसार ही तो क्रिया आएगी। कृतवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाए, कर्ता के अनुसार क्रिया आ जाए तो खेलता क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, तो कर्ता के लड़का के अनुसार ही खेलता गया। अगर यहाँ पर लड़की होता तो खेलती हो जाता, लड़की होता तो खेलती हो जाता, लेकिन लड़का है पुल्लिंग करता है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। बात समझ गए। आई होप आपको बात अच्छे समझ में आ रही होगी। साथियों चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। लाइक करें या ना करें आप अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मैं लाता रहूँ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। आपका टाइम भी सेव हो, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो, आप अच्छे से अपनी चीज़ से तैयारी कर पाएँ और समय बचा पाएँ और सब्जेक्ट को दे पाएँ। देखते हैं खा नंबर क्या कहता है उदाहरण, कि लड़की क्रिकेट खेलती है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि अगर यहाँ पर कर्ता जो है अगर स्त्रीलिंग हो जाए तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाए, क्योंकि कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होता है। किसके अनुसार, क्रिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। स्त्रियां बाजार घूमती हैं। स्त्रियां क्या है, कर्ता क्या, स्त्रीलिंग है। बाजार हो गया कर्म में, तो आप तो जानते ही हैं विविक्त हो, और घूमती क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया। किस प्रकार की क्रिया है, स्त्रीलिंग, तो आप जानते हो क्रिया कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा। पुरुष बाजार घूमता है, वहाँ पर स्त्रियां थी, यहाँ पर पुरुष, पुरुष है पुल्लिंग करता है, तो पुल्लिंग कर्ता के अनुसार क्रिया भी आएगी। किस कौन से हिसाब से, पुल्लिंग आएगी, तो बाजार घूमता है। बाकी बाजार है कर्म और में है प्रसर्ग। आई होप आपको कृतवाच्य समझ में आ रहा होगा और आपने अच्छे से किया होगा। अब बात क्या है, ने की पहचान कृतवाच्य से होती है। अगर ने के साथ मैं आपको तीन चीज़ें रिलेट करके बता दूं, अगर ने आ जाए किसी वाक्य में, ने आ जाए कर्ता के साथ, ने आ जाए तो काल सदैव क्या सा होता है, भूतकाल। काल सदैव होता है भूतकाल। काल कौन सा होता है, भूतकाल। और वाच्य कौन सा होता है, कृतवाच्य होता है। वाच्य कौन सा होता है, कृतवाच्य होता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखिए, अगर ने आ जाए वाक्य में कर्ता के साथ तो काल सदैव, काल पूछे तो काल होगा भूतकाल, भूतकाल, और वाच्य सदैव होता है कृतवाच्य। भूतकाल और वाच्य सदैव होता है कृतवाच्य। तो देखते हैं उदाहरण। लड़की ने अखबार पढ़ा, कर्ता के साथ ने आ गया, लड़की ने अखबार पढ़ा, कौन सा कृतवाच्य होगा। लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने क्या खाई, रोटी खाई, ये भी कृतवाच्य है। उदाहरण, नवीन गुरुजी ने क्लास ली, क्लास लिया नहीं, क्लास ली, नवीन गुरुजी ने क्लास ली, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। इस प्रकार से आप देखें कि अगर ने आ जाए वाक्य में तब भी वहाँ कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। काल सदैव, अगर ने किसी वाक्य में आ जाए कर्ता के साथ तो काल सदैव भूतकाल, सदैव भूतकाल, और क्रिया और कर्ता सदैव कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होगा, सदैव कृतवाच्य।
ने की पहचान आप दो चीज़ें याद रख सकते हैं, काल सदैव भूतकाल, और क्रिया जो होगी मतलब वाच्य होगा हमेशा कृतवाच्य होगा ने के साथ। अगला देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य बचा, इसके बाद भाववाच्य होगा, इसके बाद हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। तो कर्मवाच्य देखते हैं, क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार आ जाए, कर्म के अनुसार आ जाए। क्रिया का लिंग वचन साथियों कर्म के अनुसार आ जाए तो मुख्य क्रिया सदैव इसमें सकर्मक होगी। आप एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं, आपको पता है कि कर्मवाच्य जो है, कृतवाच्य जो है, उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों तरीके का आ सकती हैं। किसमें, कृतवाच्य में। कृतवाच्य में क्रिया कौन सी, अकर्मक भी आ सकती है, अकर्मक भी और सकर्मक भी। लेकिन कर्मवाच्य में क्या है, क्रिया सदैव सकर्मक होगी। ये बात पॉइंट आप नोट करिए, क्योंकि स्टेटमेंट में भी सवाल पूछ सकता है कि दे देगा सेंटेंस की जिसमें क्रिया सकर्मक होती, कौन सा वाच्य होता है। याद रखेंगे साथियों, हमेशा कर्मवाच्य होता है, सदैव क्रिया सकर्मक हुई होगी। जबकि भाववाच्य और कृतवाच्य में क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्रिया का लिंग वचन जो है वो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार अगर आ जाए तो कर्मवाच्य, और कर्ता के अनुसार आ जाए तो कृतवाच्य। आप इतनी छोटी सी दो चीज़ें याद रखेंगे, अगर लिंग वचन क्रिया का कर्ता के अनुसार आ जाए तो कृतवाच्य, और लिंग वचन क्रिया का अगर कर्म के अनुसार हो जाए तो कौन सा वाच्य, कर्म के अनुसार हो जाए तो कर्मवाच्य होगा। लिंग वचन क्रिया का किसके अनुसार हो जाए, कर्म के अनुसार, तो कर्मवाच्य। बात देखेंगे आगे। और इसमें क्रिया कौन सी है, सदैव सकर्मक क्रिया होगी। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप नोट करके लिखेंगे साथियों कि मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। पहचान क्या है इसकी, पहचान में के द्वारा अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे, जैसे वाक्य में अगर के द्वारा का यूज हुआ है, आपसे वाच्य पूछ ले तो आप बताइएगा कि कर्मवाच्य ही होगा। साधन का बोध होता है, जैसे के द्वारा का बोध होता है। जैसे सीता स्त्रीलिंग है, के द्वारा लगाया गया, सीता के द्वारा गीत गाया गया, गाया पुल्लिंग, गीत भी पुल्लिंग है। जबकि तो यहाँ पर किसके द्वारा है, के द्वारा मतलब कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, ना कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं होती, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे दूसरा उदाहरण, हरीश के द्वारा गाना गाया गया, किसके द्वारा गाया गया, हरीश के द्वारा। तो के द्वारा अगर आपको मिल जाए, ये की नोट्स हैं, आप ये जो की पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, आप इजीली कंफर्म कर पाएंगे कौन सा वाच्य होगा। अगर तीन आपने एलिमिनेट कर दिया तो चौथा आप अपने आप से बता पाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा होगा, कर्मवाच्य के द्वारा यूज होगा। एक की पॉइंट हर एक उसमें उदाहरण में यूज हो रहा है। जैसे अगला देखते हैं, बच्चों के द्वारा खेल खेला जाता है, बच्चों के द्वारा खेल खेला, साथियों देखेंगे कौन सा है, कर्मवाच्य है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि खेल पुल्लिंग है, पुल्लिंग के अकॉर्डिंग की क्रिया आई है। क्योंकि खेल क्या है, जैसे गीत है, गीत क्या है, कर्म के अकॉर्डिंग कर्म है, पुल्लिंग तो उस क्रिया भी पुल्लिंग आएगी। तो खेल है पुल्लिंग कर्म है तो पुल्लिंग क्रिया भी होगी। ये कर्मवाच्य में ये खेल होता है क्या। जैसे श्याम के द्वारा बंसी बजाएगी, बंसी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जब कर्म आया है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 11 नंबर देखते हैं, मेरे पिताजी के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए। अब बच्चे क्या, पुल्लिंग कर्म कैसा आ गया, पुल्लिंग और द्विवचन, पुल्लिंग और बहुवचन आ गया। कौन सा, बहुवचन। पुल्लिंग और बहुवचन बच्चे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पढ़ाए गए। पढ़ाए क्या है, क्रिया आ गई। क्रिया कैसी आ गई, बहुवचन में क्रिया का वचन कैसा होगा, बहुवचन, क्रिया आ गई बहुवचन। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो कर्म है, कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म अगर पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन, कर्म अगर पुल्लिंग बहुवचन तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन होगी। अब कर्मवाच्य में याद रखेंगे क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। आई होप आप समझ गए होंगे कर्मवाच्य भी। आगे हमारा बचा है भाववाच्य। एक उदाहरण और इसमें बचा है, उदाहरण और देख लेते हैं। उदाहरण, एक लास्ट उदाहरण देखें कर्मवाच्य का। कौन सा, चिड़िया के द्वारा रोटी खाई गई, किसके द्वारा, चिड़िया के द्वारा। रोटी क्या हो गया, रोटी है कर्म, चिड़िया है कर्ता, के द्वारा तो जो हमारा की नोट्स है उसको याद रखेंगे। तो रोटी क्या है, स्त्रीलिंग जब कर्म हो गया तो क्रिया कैसी होगी, स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। जब कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। तो कर्म एक वचन स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग होगा। तो खाई गई, यहाँ पर खाई होगी, ना कि खाया। यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार होगी, किसमें, कर्मवाच्य में। जबकि इसका उल्टा कृतवाच्य में होता है, क्रिया वहाँ पर कर्ता के अनुसार होती है। हमारा लास्ट बचा है साथियों भाववाच्य। तो भाववाच्य देखेंगे, मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। वहाँ पर क्या है, दो की नोट्स आपको मिले होंगे। कर्मवाच्य में क्या है कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी, और के द्वारा की वाला वर्ड जो मैंने आपको बताया, के द्वारा अगर से पहचान आप कर्मवाच्य की कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको कर्मवाच्य के द्वारा के साथ पहचान कर सकते हैं, और क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होगी। लेकिन भाववाच्य में ऐसा नहीं है। भाववाच्य में क्या है कि क्रिया सदैव, मुख्य क्रिया जो है
इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है, गौड़ क्रिया, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया सदैव, सदैव कैसी होगी? अच्छा, मुख्य क्रिया गौड़ क्रिया में आप जानते हैं मुख्य क्रिया हमेशा क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है निर्जीव, निर्जीव क्रिया मुख्य क्रिया होती है, जबकि गौड़ क्रिया कौन सी होती है? गौड़ क्रिया होता है सजीव, सजीव जो क्रिया होती है वो गौड़ होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही इसमें उदाहरण नहीं दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। सीता गाय को चारा खिलाती है, सीता गाय को चारा खिलाती है, सीता चारा गाय को खिलाती है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि चारा जो है, चारा जो है गौड़ क्रिया मुख्य क्रिया हो गई, और गाय क्या हो गई? गौड़ क्रिया हो गई। तो मुख्य क्रिया कौन सी होती है? सदैव निर्जीव एक वचन क्रिया मुख्य क्रिया होती है। सदैव निर्जीव क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया होती है, सदैव इसलिए जो सदैव सजीव क्रिया होती है गौड़ क्रिया होती है। अब देखेंगे सदैव कौन सी होगी क्रिया? अकर्मक होगी। मुख्य क्रिया हमेशा अकर्मक होगी। क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। एक वचन और पुल्लिंग क्रिया किसमें होती है? भाववाच्य में। मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ें बताई थी कि क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी। ये बात ये नोट करेंगे। भाववाच्य से आपके यूपी पुलिस जो भी कांस्टेबल का 2024 में हुआ था फरवरी को, 17 को फरवरी को पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। ये सारी शिफ्ट में भाववाच्य से क्वेश्चन ही था कि जिसमें क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, भाववाच्य होगा, मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। और इसमें क्या? असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध होता है। काम करने में व्यक्ति असमर्थ होगा और समर्थ भी होगा, दोनों का बोध हो जाए। तीन चीज़ें मुख्यतः याद रखेंगे, भाववाच्य आपको कभी दिक्कत नहीं होगी भाववाच्य पहचानने में। पहला कौन सा? कि मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी। दूसरा कौन सा? कि क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। और तीसरा कौन सा? असमर्थता और समर्थता का भाव दोनों का भाव होता है। असमर्थता और समर्थता का भाव दोनों का भाव होता है। उदाहरण से समझेंगे। रमेश से बोला नहीं जाता, कौन सा भाव है? असमर्थता का भाव है। कौन सा भाव है? असमर्थता का भाव है कि रमेश से बोला नहीं जाता है। बोला कौन सी क्रिया होगी? बोलना कौन सी क्रिया होगी? बोलना हो गई अकर्मक क्रिया। साथियों, बोलना हो गई अकर्मक क्रिया। बोलना, चलना, सोना, रोना, गाना, ओढ़ना, बैठना, ये सारी कौन सी क्रिया हो गई? ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी हैं? सारी अकर्मक क्रियाएं। क्योंकि कर्ता का फल, क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ जाए तो कर्मक क्रिया, और क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़े तो कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। आप जानते हैं जैसे बोला क्या हो गया? तो बोला रमेश, रमेश बोला का सीधा फल रमेश पर पड़ा तो क्रिया कर्मक होगी। उसे बोला नहीं जाता, असमर्थता का भी वो हो रहा है, क्रिया कर्मक है। और एक वचन पुल्लिंग है। बोला क्या? एक वचन पुल्लिंग भी है। तो कौन सा भाव तो वाच्य हो जाए? तो भाववाच्य होगा। मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि सेंटेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं। सविता से खाना नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, असमर्थता का बोध हो रहा। कौन सा? असमर्थता का। पहली चीज़ याद रखिएगा, नहीं खाया जाता, खाना नहीं खाया तो असमर्थता का बोध। खाना क्या होता है? खाना सदैव क्रिया कौन सी होती है? खाना वाली क्रिया कौन सी होती है? ये अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया भी अकर्मक आ गई। तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहला असमर्थता का बोध हो रहा, दूसरा खाया में अकर्मक क्रिया आ गई, और तीसरा क्या है? खाया जो है, खाया कौन सी क्रिया है? सदैव एक वचन पुल्लिंग है। खाना क्या होगा? खाया जो क्रिया है सदैव एक वचन पुल्लिंग। तीनों चीज़ें मर्ज करके मैंने आपको बता दी। तीनों चीज़ें आई तो यहाँ कौन सा भाववाच्य होगा? तो भाववाच्य होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे अब चला जाए, अब चला जाए, इसमें भी भाववाच्य है। अब चला क्या है? एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग। अब चला जाए एक वचन पुल्लिंग, और समर्थता का बोध हो रहा है। कौन सा? समर्थता का बोध हो रहा है। तो कौन सी क्रिया हो गई? क्रिया कौन सी हो गई? तो क्रिया तो समर्थता का बोध हो रहा है, एक वचन पुल्लिंग है क्रिया, क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग है, तो कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। आप यहाँ से समझोगे। चलो घूमने चलें। उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आता है परिभाषा से, मेरा ऐसा मत है, पर्सनल मत है। बाकी आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और ताकि मुझे भी मोटिवेट करें। कमेंट में भी कुछ लिख कर कुछ सुधार होगा तो मैं वो भी करूँगा। और आप अपना सिलेबस भी अच्छे से करें, रिवीजन करें और तैयारी करें। आप इस आई होप आपको वर्दी मिले इस 2024 में। अब देखेंगे अगला उदाहरण। चलो घूमने चला जाए। यहाँ पर कौन सा बोध है? समर्थता का बोध है। कौन सा? समर्थता का बोध है। घूमने चला जाए, चला जाए क्या? क्रिया एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग है, तो यहाँ पर कौन सा भाववाच्य होगा? रमेश से बोला जाता है, रमेश से बोला जाता है, समर्थता का बोध हो रहा है। किसका? समर्थता का बोध हो रहा है। बोलना क्या होगा? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बोलना, चलना, खाना, ओढ़ना, बैठना, ये सारी कौन सी हैं? कर्मक क्रिया हैं। क्रिया कर्मक हो गई, एक वचन पुल्लिंग हुई, तो कौन सा भाववाच्य होगा? आप समझ पा रहे होंगे, आप अच्छे से इजीली पहचान कर पाएंगे। जैसे सविता ने खाना खाया, सविता से खाना खाया जाता, खाया जाता समर्थता का बोध हो रहा है। किसका? समर्थता का। खाना कौन सी होगी? सदैव अकर्मक क्रिया होगी। खाना अकर्मक क्रिया होगी। खाना अकर्मक, क्योंकि अकर्मक क्रिया जब होती है जब खाने का सीधा प्रभाव सविता पर पड़ता है। खाता कौन है? सविता खाती, तो अकर्मक क्रिया होगी। कर्ता का सीधा प्रभाव, क्रिया का सीधा प्रभाव करता पर तो अकर्मक क्रिया हो गई। और साथ ही खाया क्या होगा? खाया एक वचन पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग, तो तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा, भाववाच्य होगा। तो साथियों, ये आपको वाच्य मैंने आज कंप्लीट करवाया। आई होप आपको आज वाच्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वाच्य
आज से आप लोगों का फेवरेट टॉपिक बन जाएगा और आप देखेंगे कि वाच में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी अपने जो भी सजेशन है कमेंट में ज़रूर कर दिया कि करें, ताकि मैं और थोड़ा इम्प्रूव करके चीज़ों को लाऊं। बाकी आपको कंटेंट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट मैं आपको 1 नंबर का दे रहा हूँ और कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। तो साथियों, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय हिंद।